भ्रष्टाचार चल रहे हैं उसको छुपाने के लिए, उसको ढकने के लिए राहुल गांधी का मुद्दा उठाया है। और राहुल हमारे संविधान में ये काला दिवस एक तरीके से मैं कह सकती हूँ, और हम पूरी पार्टी कांग्रेस एकजुट होकर इस मुद्दे को जनता तक लेकर जाएंगे। वक्त है इस तानाशाही के खिलाफ लड़ने का, वक्त है आज सबको एकजुट होकर के एक ही उद्देश्य से चल रहा है कि हम इसको प्रजातंत्र को बचाना है। कि जितना आप लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश करेंगे उतना हमारी आवाज जो है और बुलंद होगी। कांग्रेस जन आंदोलित है और इसमें सतत प्रयास करेंगे और दिल्ली तक कूच करेंगे। कांग्रेस के नेतृत्व में जनता जाग उठी है, अभी दिल्ली कूच करेंगी पूरी जनता और दिल्ली को घेरेंगे। लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने को लेकर फूटा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा। कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के आगे सत्याग्रह कर जताया विरोध। लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा रविवार को कलेक्ट्रेट के आगे सत्याग्रह कर केंद्र सरकार के प्रति रोष व्यक्त किया गया। इस मौके पर निवर्तमान जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी सहित जिले भर से आए कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता धरने पर बैठे व केंद्र सरकार के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया। निवर्तमान जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी ने पूरी घटना को षड्यंत्र बताते हुए इसे केंद्र सरकार की तानाशाही करार दिया। उन्होंने कहा कि देश में केंद्र सरकार पूंजीपतियों के घर भर रही है, जबकि आमजन परेशान हो रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश के मुताबिक आज यहाँ पे चूरू जिला मुख्यालय पर समस्त कांग्रेस जनों ने सत्याग्रह का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे जनप्रतिनिधि पार्टी के संगठन के सभी पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। देश के अंदर हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी की लोकसभा में सदस्यता खत्म करना, ये नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार आपने जो गलत निर्णय लिया है उसको लेकर के आम जन कांग्रेस में आक्रोश है और ये लड़ाई हम दिल्ली तक लेकर के जाएंगे। राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज ने कहा कि किसानों की निर्मम हत्या करने वाले अजय मिश्रा जैसे लोगों पर त्वरित कार्यवाही करने की बजाय राहुल गांधी को टारगेट किया गया है, जो दुखद है। उन्होंने कहा कि देश में केंद्र सरकार द्वारा भय का माहौल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। मोदी सरकार के खिलाफ जब भी विपक्ष बोलता है तो उसके खिलाफ ईडी का नोटिस भिजवा दिया जाता है। राहुल गांधी जी एक साधारण सी बात बोले कि जो भी चोर भगोड़े हैं उनमें ज़्यादातरों का नाम मोदी क्यों, वो इतना बड़ा गुनाह नहीं था। कोर्ट ने बहुत तत्परता से फैसला सुनाया, सजा दे दिया और उसी कोर्ट ने 1 महीने का टाइम भी दिया था, पर बीजेपी में इतना सब्र नहीं था। बीजेपी ने तुरंत उनकी सदस्यता को ही खत्म कर दिया। अगर इतनी तत्परता बीजेपी से जुड़े हुए गुंडा तत्वों को और जो लोग बैठे हुए बड़े बड़े पदों पर उनको अगर हटाने की अगर होते तब भी हमारी समझ में आते। चोर को चोर कहना कहाँ की गुनाह है। वो एक गृह मंत्री है केंद्रीय सरकार में, गृह राज्य मंत्री मिश्रा जी, और मिश्रा जी का बेटे ने किसानों के ऊपर जो आंदोलन कर रहे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर कई किसानों को बहरेमी से कुचल दिया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने ये तक कह दिया कि किसानों को कुत्ते की उपमा दिया उन्होंने और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहे। एक चोर का नाम सरनेम मोदी था। उन्होंने पूछा ज़्यादातर इन लोगों का जो भगोड़े हैं, चोर है, चोरी कर रहे हैं, देश को बेच के खा रहे हैं, उनका नाम क्यों है मोदी, उनके नाम मोदी क्यों है? तो उस पर मोदी जात का नहीं है। उसको उन्होंने अपनी गलतियों को छुपाने के लिए अडानी की और जो भ्रष्टाचार चल रहे हैं उसको छुपाने के लिए, उसको ढकने के लिए राहुल गांधी का मुद्दा उठाया है। वो संघर्ष करेंगे। हम पूरे कांग्रेस के लोग इस बात की संघर्ष के लिए आज सत्याग्रह है, आगे से आगे कार्यक्रम होगा। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष कृष्णा पूनिया ने कहा कि शायद केंद्र सरकार राहुल गांधी की निरंतर बढ़ती लोकप्रियता से घबरा गई है, इसलिए ही ऐसी कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज का दिन इतिहास में काले दिन के रूप में दर्ज होगा। कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता राहुल गांधी के संघर्ष में उनके साथ खड़ा है। लोकसभा के अंदर देश की आवाज़ बनकर जब राहुल गांधी जी सत्ता पक्ष से जब सवाल करते हैं तो सत्ता पक्ष राहुल गांधी जी की उस आवाज़ से डर गए हैं और आने वाला जो 2024 है वो उनको लगता है कि उनके हाथों से निकलने जा रहा है और उसी के अनुरूप इस देश की आवाज़ को बंद करने का काम किया है। मैं राहुल गांधी जी का पूर्ण समर्थन करती हूं और हमारे जितने भी नेतागण हैं उनकी तरफ से ये कहना चाहते हैं कि आपके संघर्ष के साथ हम लोग हैं और आपकी इस आवाज़ को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। और मुझे ये अच्छा लगा कि वो जब सड़कों पर उतरे और वो चाहते थे कि देश की जनता को समझूं, देश की जनता वो क्या चाहती है, देश के बीच में कौन से मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, अत्याचार है, ऐसे मुद्दों को लेकर और जो कुछ कंपनियां जो भारत का पैसा लेकर आज शीर्ष
स्तर पर पहुंच चुकी थी और उनका पैसा जब डूबा है तो वो देश का पैसा डूबा है। तो माननीय राहुल गांधी जी ने जो आवाज़ लोकसभा में उठाई है उस के लिए मैं कहना चाहूँगी, जिस तरीके से उनके सदस्यता को निरस्त किया गया है वो निंदनीय है और हमारे संविधान में ये काला दिवस एक तरीके से मैं कह सकती हूँ। और हम पूरी पार्टी कांग्रेस एकजुट होकर इस मुद्दे को जनता तक लेकर जाएगी। तारानगर विधायक नरेंद्र बुदानिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने राहुल गांधी की आवाज को दबाने के उद्देश्य के साथ इस प्रकार की कार्यवाही की है जो प्रजातंत्र का खुला माहौल है। अब राहुल गांधी ने जब पोल खोली हिंदुस्तान की लोकसभा के अंदर, सवाल पूछे मोदी जी से 20 लाख करोड़ का, उस आवाज को दबाने के लिए और जो है ये 1 महीने के अंदर आनन फानन के अंदर फैसला करवाया। आज किसी मानहानि मुकदमे के अंदर ये प्रावधान है कि 2 साल की सजा मैक्सिमम। आज पहला अपराध मानते अपराध किया तो पहला अपराध में उसमें सूली पे चढ़ा दिया। तो ये एक सोची समझी चाल है, एक आवाज को दबाने के लिए आवाज है। आज राहुल गांधी की आवाज दब गई तो पूरे देश के गरीब की आवाज दबेगी, देश के किसान की आवाज दबेगी, देश के उन करोड़ों करोड़ों लोगों की आवाज दबेगी यदि राहुल गांधी को दबा दिया गया। इसलिए वक्त है, आज वक्त है खड़े होने का, वक्त है इस तानाशाही के खिलाफ लड़ने का, वक्त है आज सबको एकजुट होकर के एक ही उद्देश्य से चलना है कि हम इसको प्रजातंत्र को बचाना है, हमारे संविधान की रक्षा करनी है। चूरू नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने कहा कि राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से डरकर केंद्र सरकार ने जितनी त्वरित कार्यवाही की है उतना तो सरकारी तंत्र में किसी कर्मचारी को स्थानांतरण होने पर रिलीव भी नहीं किया जाता है। हमारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी के द्वारा जो गत दिनों भारत जोड़ो यात्रा की गई थी, उसकी लोकप्रियता को देखकर और उससे आहत होकर मोदी जी को अपनी 2024 में नैया डूबती हुई दिखी। उसी से उन्होंने आनन फानन के अंदर, संसद के अंदर राहुल गांधी जी जो पूरे देश की आवाज़, गरीब लोगों की आवाज़ बनकर उठ रहे थे, उस आवाज़ को दबाने के लिए उन्होंने लोकतंत्र को ख़त्म करने का जो निर्णय लिया है और राहुल गांधी जी की जो सदस्यता ख़त्म करी है, इतनी जल्दी उन्होंने उनकी सदस्यता ख़त्म करी है। इतनी जल्दी तो हम अगर कहें तो नगर परिषद के अंदर तो हमें किसी कर्मचारी को भी रिलीफ नहीं करते, जितनी जल्दी उन्होंने उन शहीदों के बेटे जिनके पूर्वजों ने पूरे इस देश के लिए अपनी जान गंवा दी, उस शहीद के बेटे को उन्होंने जो है संसद से निकालने का काम किया है, उसकी आवाज़ को दबाने का काम किया है। तो हम इस मंच के माध्यम से पूरी कांग्रेस पार्टी एक मंच के ऊपर एकत्रित होकर हर व्यक्ति जो है राहुल गांधी बनकर बोलेगा और हम जो है लोकतंत्र को खत्म किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। और चूरू जिला हेडक्वार्टर के ऊपर आज जो ये धरना प्रदर्शन किया गया है, चूरू सभापति होने के नाते मैं चूरू की तरफ से यही कहना चाहूँगी कि जितना आप लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश करेंगे उतना हमारी आवाज़ जो है और बुलंद होगी। पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया ने कहा कि देश का प्रत्येक कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ खड़ा है। आज यहाँ सत्याग्रह किया जा रहा है, आने वाले समय में जरूरत पड़ी तो दिल्ली कूच भी किया जाएगा। नारा चलने वाला नहीं है। कांग्रेस के नेतृत्व में जनता जाग उठी है, अभी दिल्ली कूच करेंगी पूरी जनता। धरना सुबह 11 बजे से शुरू हुआ जो शाम 3 बजे तक जारी रहा। इस अवसर पर पंचायत समिति सदस्य कमला पुनिया, तारानगर प्रधान संजय कसवा, रतनगढ़ के पूर्व प्रधान पूसाराम वदार, चूरू पंचायत समिति के पूर्व प्रधान रंजीत सातरा, पूर्व सभापति गोविंद महंसरिया, रियाजत खान, शहर ब्लॉक अध्यक्ष असलम खोखर, देहात ब्लॉक अध्यक्ष किशोर दांदू, जमील चौहान, रामचंद्र सुंडा, लालचंद सैनी, रफीक चौहान, जुगल किशोर जानगिर, सलीम पीए, कृष्णा सुंडा सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे।